नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का घटाव कैसे करें। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को बनाने में अक्सर दिक्कत या कठिनाई होती है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5 सही 1/3 में से हमको घटाना है 2 सही 1/4 का घटाव ज्ञात कीजिए। तो हमको मिश्रित भिन्न दी हुई है, पहले हम इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो आइए हम इसको सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं पहले वो देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, जो हमको दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है हमको? 5 सही 1/3 में से घटाना है हमको 2 सही 1/4 को। तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? इस 3 का गुणा 5 में करेंगे। तो 3 5 15 और 15 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 16/3। कैसे बदला इसको एक बार देख लेते हैं। 3 5 15, 15 में 1 जोड़ा 16, तो 16 और बटे में ये 3 लिख देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर इसको भी हम सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ा क्या हो जाएगा? 9 बटे में क्या है? 4। अब देखो बच्चों, इस मिश्रित भिन्न को हमने सरल भिन्न में बदल लिया। अब क्या करेंगे? हम हर का लघुत्तम ले लेंगे। तो 3 और 4 का लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखो 2 से भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा तो नीचे उतार लेंगे, और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 3 में नहीं जाएगा, और 2 एकम 2। फिर 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3। हमको भाग तब तक देना है जब तक 1 1 ना आ जाए। फिर देखो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? जो गुणनखंड आए हैं इनका गुणा कर लेंगे। क्या आया? 2 गुणित 2 गुणित 3, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो हमारा एलसीएम लघुत्तम कितना आ गया? 12। अब उसको हम यहाँ पर 12। उसके बाद फिर क्या करना है हमको? इस 3 का भाग 12 में लगाना है। तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 3 चौक 12। उस 4 का गुणा यहाँ ऊपर 16 में करेंगे। तो 16 गुणित 4, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? इस 4 का भाग 12 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। उस 3 का गुणा 9 में करेंगे। तो 9 गुणित 3। अब इसको आगे हल करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा? 16 चौक 64, माइनस है तो माइनस, 9 3 27 बटे में क्या है? 12 है। अब देखो 64 में से 27 को घटा लेंगे। देखो 4 में से 7 को नहीं घटा सकते, तो एक उधार ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ कितना बचेगा? 5। तो 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और बटे में क्या है? 12। अब क्या करेंगे? 37 में 12 का भाग दे देंगे। तो देखो 12 एकम 12 और 12 तिया 36। कितना बचा शेष? 1 बचा, क्योंकि यहाँ 37 है और भाग किसका दे रहे हैं हम? 12 का। तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। इसको कैसे लिखा एक बार फिर से देख लो। 12 एकम 12, 12 तिया 36। 3 बार भाग पूरा पूरा चले गया तो 3 लिख दिया। शेष कितना बचा? 1, तो उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसका भाग दे रहे उसको बटे में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 सही 1/12। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2 सही 1/3 में से हमको घटाना है 3 सही 3/5। ये हमको मिश्रित भिन्न दी है और हमको ज्ञात क्या करना है? घटाव ज्ञात करना है। तो हम इसको पिछले क्वेश्चन की भांति ही करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है? 2 सही 1/3 में से घटाना है हमको 3 सही 3/5 को। तो क्या करेंगे बच्चों? हम पहले इसको सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो इसको सरल भिन्न में बदलेंगे कैसे? इस 3 का गुणा 2 में करेंगे। 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा, कितना हो जाएगा? 7/3। बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको भी सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 5 3 15, 15 में 3 जोड़ा, कितना हो जाएगा? 18 बटे में क्या है? 5 है। अब बच्चों, इसको घटाने के लिए हमको हर का क्या लेना पड़ेगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लघुत्तम। तो देखो यहाँ पर 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे।
तो छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे। क्या इन दोनों में 2 का भाग जाएगा? क्या भाग नहीं जाएगा, तो 2 से बड़ी 3 का भाग देंगे। तो यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा तो 5 को नीचे उतार देंगे। फिर काय का भाग जाएगा? 5 का, यहाँ 1 है, 5 एकम 5। हमें भाग तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे? इन गुणनखंडों का गुणा कर लेंगे। तो 3 गुणित 5 आया है, तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 3 पंजे 15, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 15 आ गया। अब इसको आगे हल कैसे करेंगे? तो यहाँ पर बटे में हम लिखेंगे 15, फिर क्या करेंगे? इस 15 में 3 का भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? तो 3 पंजे 15, 5 बार जाएगा। उस 5 का गुणा ऊपर 7 में करेंगे, तो 7 गुणित 5, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। फिर इस 5 का भाग 15 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। उस 3 का गुणा यहाँ 18 में करेंगे, तो 18 गुणित 3। अब इसको हम आगे हल कर लेंगे। तो देखो 7 पंजे 35, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 3 54, और बटे में कितना है? 15। अब देखो ये संख्या प्लस की है माइनस की है, तो हम घटाएंगे, है ना। तो देखो 54 में से 35 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 में से 35 घटाएंगे तो देखो 4 में से 5 को तो घटा नहीं सकते, तो एक इससे उधार लेंगे। यहाँ 14 हो गया, और यहाँ कितना बचा? 4 बचा। तो 14 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9, और 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1, और बटे में क्या है? 15, तो बटे में लिख देंगे 15। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की। माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का आएगा, ये ध्यान रखना है। अब 19 में 15 का भाग लगा देंगे। तो देखो 15 एकम 15, 15 एकम 15, यहाँ 19 है तो शेष कितना बच गया? यहाँ पर 4 बच गया। और भाग किसका दे रहे हैं हम? 15 का। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो -1 सही 4/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है 3 सही 5/7 माइनस 4 सही 3/4 माइनस 2 सही 4/14 का घटाव ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमने 2 मिश्र भिन्नों का घटाव देखा था। अब इसमें क्या है? 3 मिश्र भिन्न दी हुई है, तो इसका घटाव कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे हल, और हमको जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है? 3 सही 5/7 माइनस 4 सही 3/4 माइनस 2 सही 4/14। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? पहले ये मिश्र भिन्न दी हुई है तो इसको हम सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो सरल भिन्न में बदलेंगे, 7 3 21, 21 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगा? 26, बटे में क्या है? 7। यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे। फिर इसको बदलेंगे 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ा कितना आ जाएगा? 19, बटे में क्या रहेगा? 4 रहेगा। फिर माइनस है तो माइनस, इसको बदलेंगे 14 दूनी 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32, और बटे में क्या है? 14 है। अब क्या करेंगे? हम हर का क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। इसको घटाने के लिए 7, 4 और 14 का हम लघुत्तम ले लेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 7 में नहीं जाएगा नीचे उतार लेंगे। फिर देखो 4 में चले जाएगा 2 दूनी 4, 14 में चले जाएगा 2 सते 14। फिर 2 का भाग देंगे, 7 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, फिर 7 में नहीं जाएगा तो उसको नीचे उतार दें। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट किसका जाएगा? 7 का जाएगा। तो 7 एकम 7, यहाँ 1 है, 7 एकम 7। अब देखो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 7। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 सत्तू 28, तो एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों? 28 आ गया। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 28। फिर क्या करेंगे? इस 7 का भाग 28 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। उस 4 का गुणा 26 में करेंगे, तो 26 गुणित 4, या माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा लेंगे। अब 4 का भाग 28 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। उस 7 का गुणा यहाँ 19 में करेंगे, तो 19 गुणित 7, या माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर देखो 14 का भाग 28 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। उस 2 का गुणा 32 में करेंगे, तो 32 गुणित 2। अब इसको गुणा करके हम हल करेंगे। तो देखो 26 गुणित 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 104।
फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर देखो 19 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 133 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर 32 का गुणा 2 में करेंगे तो 32 दूनी कितना आ जाएगा, 64। और बटे में क्या है, 28 चल रहा है तो यहाँ 28 लिख देंगे। अब देखो बच्चों, ये दो माइनस माइनस वाली संख्या है तो इनको जोड़ लेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे। तो यहाँ पर देखो आगे हल करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 104 है ना, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 3 और 4 कितना आ जाएगा, 7। फिर 3 और 6 कितना आ जाएगा, 9। फिर 1 है तो 1 लिख देंगे। और इनके बीच कौन सा चिन्ह है, माइनस थे तो माइनस लगा देंगे। और बटे में कितना है, 28 तो 28 लिख देंगे। अब देखो 197 में से 104 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पर 7 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर देखो 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। और 1 में से 1 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और बटे में क्या है, 28 है। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 93/28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह ऐसे सवालों को बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।